अस्सलामुअलैकुम माय लवली हॉरोस्कोप फैमिली एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए अक्टूबर 2023 की रीडिंग के साथ साथ उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए जो आप लोगों ने मुझसे सितंबर 2023 की रीडिंग के बिलो कमेंट सेक्शन में पूछे हैं। मैंने सबको बता दिया था इस दफ़ा मैं किसी को लाइव में आके आंसर नहीं करने वाली। जिसने मेरा हॉरोस्कोप जाके 2023 की रीडिंग वाला जिसने अपना हॉरोस्कोप जाके देखा है उसको मैं आंसर करने जा रही हूँ। जिसने कमेंट में मुझसे पूछा है अपना सवाल, तो मैंने लाइव सेशन का ये कोटा इसीलिए ख़त्म किया हुआ है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। तो लाइव सेशन के बजाय मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि आप लोगों के लिए भी आसान है कि जो मुझसे सवाल पूछेगा अपने हॉरोस्कोप के नीचे मैं उसको आंसर करूंगी, लेकिन वहाँ पर सवाल पूछिए जहाँ पर मैंने अनाउंसमेंट की है। ऐसा नहीं कि आप रैंडम जगहों पे मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने सब लोगों को कई दफ़ा बताया कि सितंबर 2023 की जो मैंने मंथली रीडिंग आप लोगों के साथ शेयर की है, प्लीज़ उधर जाइए और जाके अपने क्वेश्चन को टाइप कीजिए अपने हॉरोस्कोप के नीचे। जिन लोगों ने ये किया उन लोगों को मैं आज आंसर करूँगी। प्लस आज आप लोगों का मैं मंथली यानी कि अक्टूबर 2023 का पूरा एक मंथ का हॉरोस्कोप आप लोगों के साथ वन मैसेज में शेयर करने जा रही हूँ। आई होप ये सब आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगा हूँ। और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप लिब्रा की तरफ। और लिब्रा को सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ, आज सब्र की घड़ियाँ ख़त्म हो गई लिब्रा, और मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर का सेशन भी साथ ही ले रही हूँ। साथ साथ मैं आप लोगों के लिए अक्टूबर 2023 के वन लाइनर हॉरोस्कोप रीडिंग के साथ भी हाज़िर हुई हूँ। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ लिब्रा कि इस वक्त में आप लोगों के लिए ये अक्टूबर 2023 के लिए बेहतर और एक वार्निंग स्टेज क्या होनी चाहिए। ओके ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा के सबसे पहले मैं आपको वार्न कर दूं कि आप हर चीज़ पर एतबार कर लेते हैं, ये अच्छी आदत नहीं है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अपनी एतबार की आदत को थोड़ा कम कीजिए। हर किसी पर एतमाद मत कीजिए क्योंकि आप ये आपका करियर पार्टनर भी हो सकता है, ये आपका लव पार्टनर भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए जो भी हो रहा है यही हरफ़ आखिर है। ऐसा नहीं कीजिए प्लीज़ लिब्रा, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू, क्योंकि आपकी आदत है, आपका ट्रस्ट ही आपके रिलेशनशिप पर गैर वो जो कहते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट आपके रिलेशनशिप पे, आपके करियर पे, किसी जगह पे भी आपके फ्रेंड्स के साथ आपके लिए अच्छा नहीं साबित होता। प्लीज़ दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू कि अपने ट्रस्ट को थोड़ा सा बचा के रखिए अपने लिए, या शायद उधर जहाँ पर आपके लिए आपको कुदरत मौका देगी कि अब आप अपने ट्रस्ट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि कोशिश करें कि अपने लिए बहुत ज़्यादा जो आप सोच रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए। अपने घरेलू मामलात का भी ख्याल रखिए। लोगों को आप पर आपके साथ बहुत उम्मीदें हैं, आप उनकी उम्मीदों पर आप पूरा नहीं उतर रहे। लिब्रा, दिस इज़ नॉट गुड प्लीज़। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि घर वालों के अलावा या अपने जो करीब के लोग हैं उनके अलावा आप दूसरे लोगों पर जो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं या उन पर दिलचस्पी ले रहे हैं, उनको ट्रस्ट या उन पर भरोसा करना छोड़ दें, ये दुरुस्त नहीं है आपके लिए लिब्रा। अच्छी चीज़ आपके लिए ये होने वाली है कि आप अगर अपने सर्कल तक लिमिटेड रहेंगे तो आपके लिए वो बेहतर चीज़ जो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है वो अच्छाई की तरफ मज़ीद जाएगी। वरना कुछ लोग जो इस वक्त आपके साथ जेलस हैं वो आपके लिए चीज़ों को नेगेटिव साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ अक्टूबर के लिए लिब्रा की रीडिंग, और मैं आप लोगों की कोई चार्म पे करूँगी। चार्म के थ्रू मैं आपको एक मैसेज दूँगी। ओके, चार्म के थ्रू मैं आपको एक मैसेज देना चाह रही हूँ। ओके, ये देखें स्नेक है। स्नेक लिब्रा, स्नेक आपको इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहा है कि प्लीज़ आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होने वाला है। पुराने लोगों से निकलिए, नए के बारे में सोचिए। बार बार उन रास्तों पे मत जाएं जिन रास्तों को आप छोड़ चुके हैं लिब्रा। कुछ नया कुदरत आपको अता करना चाह रही है, या वो ख्वाहिश अगर आप इसको औलाद के मामले पे देख रहे हैं, आपके पास औलाद की इस वक्त कमी है, औलाद की नेमत से कुदरत आपको नवाजना चाह रही है, या कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आपने बहुत अरसे से इंतज़ार किया है वो आएगी आपकी ज़िंदगी में। किसी चीज़ की वापस आने की भी इंडिकेशन है लिब्रा। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ लिब्रा के अक्टूबर 2023 के मैसेजेस को, और मैं जाऊँगी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ लिब्रा। यहाँ पर
पर मैं आपके क्वेश्चन आंसर सेशन को लूँगी और इन लोगों को, ये वो तमाम लोग हैं जिनको मैंने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने जाके मेरी बात को सुना और लिब्रा के हॉरोस्कोप के नीचे उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं। ये उन लोगों के क्वेश्चंस के आंसर नहीं हैं जिनको मैंने कई दफ़ा बोला, और उन लोगों ने मेरे क्वेश्चंस मेरी बात को उस तरह से समझा नहीं और उन्होंने क्वेश्चंस नहीं किए। देवर मे बी थिंकिंग कि वो मैं लाइव आऊँगी और वो मुझसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, बट मैंने बताया था मैं लाइव नहीं आऊँगी। इस दफ़ा मैं आप लोगों के तमाम उन सवालात के जवाब दूँगी जिन लोगों ने मुझे हॉरोस्कोप के नीचे मुझसे सवाल पूछा है। ओके, सबसे पहले मुझसे अलीना काशिफ़ ने पूछा है। अलीना काशिफ़ पूछ रही हैं, लाइव बहुत डिस्टर्ब है, बेबी कंसीव करना चाहती हूँ, इलाज है, नॉर्मल रिपोर्ट्स हैं। इन्होंने हस्बैंड का नेम भी बताया है। ओके, आपकी ज़िंदगी में जो इस वक्त परेशानी है वो ये है कि आपके पास औलाद की नेमत नहीं है। तो अगर आप ये चाह रही हैं, मैं आपको बता दूँ, अलीना काशिफ़ का जो मुझसे सवाल है उनको मैं जवाब देना चाहूँगी। अलीना काशिफ़ ने मुझसे ये पूछा है कि औलाद की नेमत से महरूम है। अलीना काशिफ़ औलाद की नेमत से महरूम है। अलीना काशिफ़ औलाद की नेमत से महरूम है। हस्बैंड का नेम भी इन्होंने बताया है, मैं उनको जवाब देना चाहूँगी। अलीना काशिफ़, आपकी ज़िंदगी में जो इस वक्त होता आ रहा है काफ़ी टाइम से, थोड़ा सा ये कोशिश कीजिए कि नए जो तौर तरीके हैं इलाज के उनकी तरफ जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से उनकी तरफ नहीं जा रही हैं और आपके हालात जो हैं वो इसीलिए ठीक नहीं हैं। हम अक्सर बहुत सी चीज़ों में रिजिड हो जाते हैं। रिजिड मत होइए, क्योंकि हो सकता है आपके हस्बैंड जो है वो ये नहीं चाह रहे। आपको ख़ुद बेहतर पता है अलीना काशिफ़। आपको मैं बताती चलूँ कि आप एक नए माशरे की हैं और इस नए माशरे के होने की वजह से मैं आपको ये भी बता दूं कि आप बहुत सी चीज़ों को जानती हैं। जो नए इलाज के तरीके हैं उनकी तरफ जाइए और अपने हस्बैंड को भी राज़ी कीजिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अगर आप ये काम नहीं कर सकती तो उनका बहुत जो करीब का दोस्त है उनके घर जाइए, उनके ख़ानदान वालों से तरीके से बात कीजिए, जिन पर ट्रस्ट है आपको, वो राज़ी करें आपके हस्बैंड को। क्योंकि देखें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप ख़ुद नहीं कर पा रही, पॉसिबिलिटी है कि वो आपके हस्बैंड को कोई और बंदा कहे, वो उनकी बात सुन ले। अदरवाइज़ एक चीज़ होती है दुआ और एक होता है कोई शख्स सबब बनता है। शायद सबब बनाने की देर रह गई है। आपने इलाज भी करवा के देख लिया और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपके लिए आपकी सेहत बेहतर है, आपके घर वालों में आपके हस्बैंड की सेहत बेहतर है। मुझे लग रहा है जिस चीज़ की कमी है वो यही है कि आप बता रही हैं कि आपकी औलाद नहीं। तो औलाद के लिए आपको सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जो नई ज़िंदगी आप जी रही हैं, इस नई ज़िंदगी के मुताबिक, नए तौर तरीक़ों के मुताबिक अपने इलाज कीजिए, तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। कहीं ना कहीं कमी है अलीना काशिफ़ आप दोनों के बात को समझने में। थोड़े अरसे में अगर आप दोनों एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके घर में बेहतरी आएगी, तनाव कम होगा, इख्तलाफात ख़त्म होंगे, गुड न्यूज़ आपका इंतज़ार करेगी। ओके अलीना काशिफ़, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपके इस सवाल के जवाब को। मैं जाऊंगी अगले जो लिब्रा में मुझसे सवाल जिन्होंने पूछा है उनकी तरफ, वो है जाहिदा सैयद। जाहिदा सैयद कह रही हैं कि शादी कब होगी। जाहिदा सैयद को मैं जवाब देना चाहूँगी उनकी शादी से रिलेटेड। ओके जाहिदा सैयद, आपने मुझसे पूछा आपकी शादी कब होगी। जाहिदा सैयद को मैं उनकी शादी के लिए जवाब देना चाहूँगी। साथ रहिएगा। लिब्रा हैं जाहिदा सैयद, उनकी शादी का आंसर करना चाहूँगी मैं। जाहिदा सैयद को मैं आंसर करूँगी उनकी शादी से रिलेटेड। ओके जाहिदा सैयद, आपने मुझसे सवाल पूछा अपनी शादी से रिलेटेड। जाहिदा सैयद, आपको जवाब देना चाहूँगी मैं। ओके जाहिदा सैयद, बहुत टाइम से आप किसी एक ही चीज़ के बारे में सोच रही हैं, वो है आपकी ज़िंदगी में आपका लाइफ पार्टनर का होना। देखें, जब हम बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ की तरफ जाते हैं और उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम मायूस होते हैं। ये गलत है, ये आपने नहीं करना, क्योंकि मायूसी आपको बहुत ज़्यादा घेर रही है और इस मायूसी की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को जो अच्छी चीज़ें हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, उनको भी नहीं समझ पा रही। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा मायूसी जो है वो आपकी तवक्कुआत ख़त्म कर रही है हर शख्स पर से, हर आती एक नेमत पर से। हालांकि कुदरत का आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है, कुदरत ने आपको बहुत अता किया है, लेकिन आप समझ नहीं पा रही। मुझे ये भी लग रहा है कि
शायद जिस शख़्स के बारे में आप सोच रहे हो शख़्स आपके लिए ठीक नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि ये मोहब्बत एक तरफ़ा थी, इसलिए मुस्तरद कर दी गई, या आपने मुस्तरद किया या उस शख़्स ने मुस्तरद किया, किसी ने तो किया, इसीलिए ये सब कुछ हुआ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं थे। सो परेशान क्यों हैं आप? मैं आपको ये भी बता रही हूँ उसी वक्त से कि आप किसी एक शख़्स के बारे में सोच रही हैं, ज़ाहिदा सैयद। उस शख़्स की वजह से आप बहुत ज़्यादा मायूस हो रही हैं। देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से जो सिंगल हैं वो शायद इसी वजह से कि आप उस शख़्स को भूल नहीं पाई निकली उस शख़्स के एक ख़याल से, उस शख़्स के इंतज़ार से, और क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि सही वक्त नहीं था उस डिसीजन को लेने का जिसके लिए आप आज तक इतनी परेशान हैं। और जहाँ तक रही बात आप अपने किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रही हैं, तो मैं आपको पहले से बताती चलूँ कि आपको अपने जज्बात को इस्तेमाल करने के लिए मुहतात रहना होगा। किसी शख़्स पे अंधा भरोसा मत कीजिएगा वरना फंस जाएंगी, मैं बता रही हूँ। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आप को कोशिश ये करनी चाहिए कि इस वक्त में आपको ज़ाहिदा सैयद अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ज़रूरत से ज़्यादा अपने लिए ख़ुद सोचता है जब इंसान, तो वो गलत फ़ैसला करता है क्योंकि वो उस वक्त जज्बात में आया होता है। आपकी सूरत हाल इस वक्त बहुत नाजुक है। अगर आप चाहती हैं कि आपके लिए कोई बैलेंस या पुरसकून डिसीजन लेने वाला हो तो वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। फैमिली मेम्बर्स को लूप में रखिए और अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लीजिए और अरेंज मैरिज को प्रेफर कीजिए। ये मेरा आपके लिए मशवरा है ज़ाहिदा सैयद। ओके ज़ाहिदा सैयद, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ जो कि लिब्रा थी इनके क्वेश्चन को। और मैं जाऊँगी अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हैं अलीना काशिफ़। आई थिंक अलीना काशिफ़ ने मुझसे सवाल पूछ लिया है। अलीना काशिफ़ को मैं आंसर कर चुकी हूँ। बुशरा ज़ई ने मुझसे सवाल पूछा है, आई एम लिब्रा, आखिर में हालात कब सही होंगे और मेरी ज़िंदगी के। अच्छा, बुशरा ज़ई ने अपनी ज़िंदगी के हालात के बारे में मुझसे सवाल पूछा है। मैं आपको कंबाइन क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपके हालात के बारे में मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। बुशरा ज़ई भी अक्सर मुझसे सवाल पूछती हैं, मेरी व्यूवर्स में से हैं। तो बुशरा ज़ई, मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। ओके, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगी। बुशरा ज़ई ने मुझसे सवाल पूछा है मेरी ज़िंदगी के हालात कब ठीक होंगे। तो मेरी बहुत सारी नेक दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके लिए कि आपकी ज़िंदगी के हालात जल्द बेहतर हों। और जब मुश्किल बहुत ज़्यादा आती है तो उसके बाद आसानी भी बहुत अच्छी अंदाज़ में आपकी तरफ आएगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मुश्किल को ही फेस करती जाएंगी। यकीन रखिए, दिल छोटा मत करिए। और सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आपने पूछा है कि आपके हालात कब ठीक होंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जज्बात से बहुत ज़्यादा सोचती हैं और ख़याली दुनिया में बहुत ज़्यादा रहती हैं। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ़ील भी करती हैं चीज़ों को, बुशरा ज़ई। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपको जिस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है वो चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से नावाकिफ़ हैं। आपको नहीं पता कि आपके बैक पे क्या हो रहा है जिसकी वजह से आप परेशान रहती हैं। आपके हालात भी इस वजह से ख़राब हैं कि आपके सामने कोई कुछ बोलता है लेकिन बैक एंड पे वो कुछ कर रहा है। चीज़ें आपको क्लियर नहीं हैं। प्लीज़ कोशिश करें कि जो शख़्स आपको जो बात कह रहा है यकतरफ़ा बात मत सुनिए। कोशिश करें कि बात की खोज रखें कि उस शख़्स ने आपको ये बात क्यों कही। और मुझे ये भी लग रहा है कि जहाँ तक हो सकता है आपके ताल्लुकात आपके पार्टनर के साथ या आपके होने वाले पार्टनर के साथ, या आप अगर सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो भी शख्स आएगा उसके साथ भी आपको अपने हालात को बहुत देख के चलना होगा, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा मामला क्रिएट कर सकता है कि आगे जाके आपके लिए कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा बन सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि ऐसे लोगों से बचिए जो कि आपके लिए बाद में शर्मिंदगी का बायस हों, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं आपके सर्कल में, आपको ख़ुद बेहतर पता है, जो ठीक नहीं हैं। अपना जहन खोल के रखिए, हर शख्स की बातों में मत आइए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ तक बात मोहब्बत की है तो मुझे ये लगता है कि आप बहुत टाइम से मोहब्बत जैसे लफ्ज़ से बहुत ज़्यादा मुतासरा रही हैं। आपके फेवर में नहीं रहा ये लफ्ज़, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि अब आपके लिए अच्छे वक्त का एक मैं ये कह सकती हूँ
अच्छी शुरुआत का वक्त है। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि जो शख्स आपकी ज़िंदगी में आएगा उसको आपको इस वक्त थोड़ा समझने को टाइम देना चाहिए। डिसीजन मत कीजिएगा, लेकिन उस शख्स को वेलकम ज़रूर कीजिएगा। हालात आपके अच्छे होते जाएंगे। फाइनेंशियली जो शख्स स्ट्रांग होगा उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आइएगा। ये मशवरा है आपके लिए बुशरा ज़ई। ओके बुशरा ज़ई, यहाँ पे मैं आपको आपके इस क्वेश्चन के आंसर को एंड करती हूँ। मैं जाऊँगी अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक्वेरियस। इन्होंने क्या बताया है, एक्वेरियस के साथ लिब्रा की शादी होगी अगस्त 2023 या लॉन्ग लाइफ चलेगी। अच्छा, इनका क्वेश्चन है इनका नाम है मुशीरा परवीन एक्वेरियस और लिब्रा के बारे में पूछ रही हैं। मुशीरा परवीन, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एक्वेरियस और लिब्रा का कम्बिनेशन बेटर होगा कि नहीं। एक्वेरियस और लिब्रा के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताऊँगी, आप साथ रहिएगा। मुशीरा परवीन ने पूछा है लिब्रा और एक्वेरियस का। ओके मुशीरा परवीन, साथ रहिएगा। लिब्रा और एक्वेरियस के बारे में आपने पूछा है, इन दोनों की शादी के बारे में पूछा है। मैं आपको बता सकती हूँ, इस वक्त आपने नेम्स नहीं मेंशन किए। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप दोनों की मैं इस तरह से रीडिंग को बता सकूं। मुझे ये लग रहा है कि शादी आप दोनों के लिए बेटर साबित होने वाली है। लेकिन एक्वेरियस और लिब्रा में सबसे जो, अब आपने नेम नहीं बताया तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप दोनों का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। ट्रस्ट जो यकीन होता है उसमें मैं आपको ये बताती चलूँ कि वो भी आप लोगों का 85% तक आ रहा है। आप लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट भी करेंगे मुशीरा परवीन, और भरोसा भी है आप दोनों को। आपको लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन जो आप लोगों में कमी नज़र आ रही है वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें बहुत गैप है। या अपने दिल की बात ना तो वो आपसे कम्प्लीटली कह पा रहे हैं ना आप। शायद वो बात जो आप दोनों ने एंड के लिए रखी वो अभी कर लें तो बेटर है। आप दोनों के लिए रिलेशनशिप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सी बातें एंड के लिए रखी हैं। दिस इज़ नॉट गुड। और इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि कम्युनिकेशन यानी बातचीत में बहुत डिफरेंसेस हैं। अट्रैक्शन भी है, आप लोगों का रिलेशनशिप भी अच्छा चल सकता है, इमोशनली भी आप एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि दिलों में दोनों ने कोई ना कोई बात छुपाई हुई है जो किसी वक्त का इंतज़ार आप लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि आप दोनों को एक दूसरे की इज़्ज़त एहतराम की कदर है, लेकिन जल्दबाजी दोनों में है। दोनों 50-50% हैं। किसी न किसी पॉइंट पे आप लोग जल्दबाजी में डिसीजंस लेना चाह रहे हैं। एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, जितना उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत है तो ये रिश्ता बन सकता है। इस रिश्ते को अगर मैं 100 में से रेट करूँगी तो ये 50-50 बन रहा है। 50% तक आप दोनों के लिए ये बेटर है। अगर आप इस रिश्ते में नहीं भी जाती तो नुकसान नहीं है, बिकॉज़ ये 50-50 है। यहाँ पर मैं एंड करूँगी आपके क्वेश्चन को जो जिन्होंने मुझसे पूछा था, मुशीरा परवीन। ओके, मैं जाऊँगी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इन्होंने मुझसे सवाल पूछा है इंजी व्लॉग। ओके जी, इंजी व्लॉग, आपने मुझसे जो सवाल पूछा है, आपका सवाल है मेरे सामने यहाँ करियर से रिलेटेड। आपने अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ से रिलेटेड मुझसे डिस्कस किया है और आपने पूछा है कि अब्रॉड के बारे में ज़रूर बताइएगा, आपका रेगुलर व्यूवर हूँ। येस, इंजी व्लॉग का मुझे बिल्कुल आइडिया है। इंजी व्लॉग अक्सर अपने मैसेजेस से मुझे बताते हैं कि ये मेरे हर वीडियो को सीन करते हैं। थैंक यू सो मच इंजी व्लॉग। मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर करने जा रही हूँ। इंजी व्लॉग, आप मेरे साथ रहिएगा। इंजी व्लॉग को मैं सबसे पहले तो ये बताती चलूँ कि आपने मुझसे अब्रॉड के बारे में पूछा है, जो कि आप लिब्रा हैं, और आपने मुझसे ये भी पूछा कि फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ से रिलेटेड। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मज़ीद कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे। इस डिस्टर्बेंस को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, जो कि मुझे ये लग रहा है कि ये डिस्टर्बेंस कुछ टाइम तक आपके साथ रहेगी। आपने ख़ुद को डिस्करेज नहीं होने देना, क्योंकि देखिए सिचुएशन आपकी रिज़ॉल्व होने लगी है, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा टाइम है। मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत टाइम से चीज़ों को अपने तरीके से रिज़ॉल्व करना चाह रहे थे, लेकिन नेचर इज़ प्लानिंग समथिंग एल्स फॉर यू इंजी व्लॉग। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा कि अपने आसपास के माहौल से केयरफुल रहिएगा। कोई शख्स आपकी एक छोटी सी बात को पकड़ के आपके लिए
लिए एक कुछ नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। मुझे ये लग रहा है कि फाइनेंशियली आपके लिए इस वक्त थोड़ा सा मेहनत करके चीज़ों को ज़्यादा बेहतर रास्ते पे लेके जाना पड़ेगा आपको। अगर इन शॉर्ट में आपको ये बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काम का बर्डन ज़्यादा होगा, मसरूफ़ ज़्यादा रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियली आपके पास चीज़ों का जो आपके घर में आना या आपकी तरफ जो रास्ते खुल रहे हैं वो फ़िलहाल कम है। लेकिन देखें, मैं आपको ये बताती चलूँ कि 2022 जैसे ही एंड हुआ था और उसके बाद 2023 में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आई थी इस दफ़ा, लेकिन 2023 के एंड होते ही मुझे ये लग रहा है कि आप स्टेबल हो जाएंगे, आप अपनी मेहनत से अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। येस, दिस इज़ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर यू इन जी व्लॉग। और एक चीज़ मैं आपको और बताती चलूँ कि हालात से लड़ते लड़ते अगर आप थक गए हैं तो येस, दिस इज़ द राइट टाइम। बस 2023 के एंड तक थोड़ा सा मज़ीद मेहनत करके सब्र से चलिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है डिस्करेजमेंट या नाराज़ होकर बैठ जाना चीज़ों से मसले का हल नहीं है, क्योंकि बेहतरी आपकी तरफ आने वाली है और बहुत जल्दी आपके लिए आपके बहुत सारे मसाइल का हल आपकी सराउंडिंग्स में से ही निकलता जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा हर चीज़। एक वक्त था जब लोग आपको आपके बिहेवियर से जज करते थे, लेकिन अब लोग आपकी परफॉर्मेंस के मदाह हो जाएंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे। और येस, 2023 एंड होते हुए जाते हुए आपको कुछ बेहतरी बता के जाएगा इन जी व्लॉग। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपके आंसर को। और आपने जो मुझसे पूछा अब्रॉड के लिए, तो अब्रॉड के लिए मुझे ये लग रहा है कि फ़िलहाल थोड़ी सिचुएशन आपकी स्ट्रेस रहने वाली है। ख़ुद को स्ट्रेस से बचाइएगा। देखें, जहाँ मुझे ये लग रहा है कि अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं, कुछ आपके अपने बिज़नेस की तरफ मुझे आपकी सिचुएशन जाती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा आएगा लेकिन बेहतर आएगा, लेकिन प्लीज़ अपने आप को इस आने से डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि बेहतरी आपका इंतज़ार करिए। और यहाँ पर मैं एंड करती हूँ इन जी व्लॉग के मैसेज को, और मैं जाऊँगी अगला जो मेरे से लिब्रा में ही जिसने सवाल पूछा है वो है जी ओके रोशनी नूर ने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई और अब्रॉड का बता दें प्लीज़। रोशनी नूर को मैं बताना चाहूँगी, उनके लिए अब्रॉड के लिए रोशनी नूर जो कि लिब्रा हैं, रोशनी नूर को मैं अब्रॉड के बारे में बताना चाहूँगी। रोशनी नूर ने भी इसी तरह का क्वेश्चन किया है। फाइनेंशियल कंडीशन या अब्रॉड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके उसी तरफ जाता है, आपके करियर की तरफ ही जाता है। आई होप कि मैं जो आपको बताने जा रही हूँ रोशनी नूर, वो आपको के साथ रेजोनेट करेगा। ओके रोशनी नूर, मैं आपको आपके इस सवाल का जवाब देना चाहूँगी जो आपने पूछा है कि अब्रॉड के लिए आपके लिए सिचुएशन किस तरफ जा रही है। आप लिब्रा हैं, आपने मुझसे सवाल किया है। ओके रोशनी नूर, देखें, सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि कुछ बड़ा राज खुलेगा आपके लिए, और उस राज के खुलते ही मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किलें या मायूसियाँ आपको लगेगा आ रही हैं, लेकिन वो राज बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठा देगा। ये राज किस चीज़ से रिलेटेड है, व्हाट कैन आई से, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में इस राज का खुलना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपके रास्ते खुल जाएंगे। किसी चीज़ से आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई थी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताती चलूँ, ये वो वक्त नहीं है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन ले रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आपने किसी न किसी वक्त में कहीं बाहर निकल जाना है। सो रोशनी नूर, मैं आपको बताती चलूँ, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप बाहर निकलें। कोशिश करें कि जो चीज़ आपके घर में आ रही है, जो आपको यहाँ से मिल रही है, अपने देश से मिल रही है, उससे बचाइए, उसमें काम कीजिए। फौरी तौर पे किसी न्यू जॉब के बारे में अगर आप सोचेंगे या रिज़ाइन करने का सोचेंगे तो मुझे ये लगता है काफ़ी अरसे तक आप अनएम्प्लॉयमेंट में चले जाएंगे रोशनी नूर। और प्लीज़ थिंक अबाउट इट कि अपने आप को बहुत ज़्यादा जज्बात से निकालिए, क्योंकि आपकी जज्बाती कैफियत आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रख देगी। और मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत सख्त टाइम गुजारेंगे अगर आप अपने आप को इस वक्त रिज़ाइन की सिचुएशन में डालेंगे। जहाँ इस वक्त हाजिर में हैं, उस हाजिर में जगह को मत छोड़िए रोशनी नूर। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपके क्वेश्चन को और मैं जाऊँगी अगले सवाल की तरफ। लिब्रा में ही अगला सवाल है। राशिद ख़ान ने मुझे बोला है बिज़नेस डेवलपमेंट मोटिवेशन।
अच्छा राशिद ख़ान, मैं मोटिवेशन का वीडियो नेक्स्ट जो होगा वो बिज़नेस से रिलेटेड ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, रिलेशनशिप के साथ प्लस बिज़नेस, मैं दोनों का एक मोटिवेशन सेशन करने वाली हूँ और आई होप वो आप सब लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। मैंने बिज़नेस और रिलेशनशिप दोनों से रिलेटेड रखा है। ओके, पहले मैं अनाउंस करूँगी उसके लिए और प्लीज़ आप देखिएगा राशिद ख़ान के वो उस अनाउंसमेंट में अगर आप पार्टिसिपेट कर सकें। अच्छा, आई क्लेम दिस रीडिंग, ये मुझे मैसेज आया यूज़र समथिंग का, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं एंड करने जा रही हूँ लिब्रा के लिए। लिब्रा के तमाम क्वेश्चंस एंड हो चुके हैं और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप। अगला हॉरोस्कोप है हमारा स्कॉर्पियो। ओके जी, स्कॉर्पियो, यहाँ क्वेश्चन आंसर सेशन एंड होता है लिब्रा के लिए और हम जाएंगे अक्टूबर 2023 के हॉरोस्कोप की तरफ। अक्टूबर 2023 का जो हॉरोस्कोप है हमारा, उसका मैं आप लोगों के साथ एक मैसेज शेयर करना चाहूँगी, प्लस आप लोगों के साथ मैं एक वार्निंग साइन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ, स्कॉर्पियो के एक वक्त से मुझे ये लग रहा है कि आप लोग किसी चीज़ का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आपका मुझे ये भी लगा कि आपकी कुछ ख्वाहिशें थीं जो पूरी नहीं हो रही थी स्कॉर्पियो। अक्टूबर 2023 के बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि स्कॉर्पियोज़ के लिए ये एक ऐसा साल साबित होने वाला है। अक्टूबर 2023 एक ऐसा मंथ साबित होने वाला है अक्टूबर 2023, जिसमें मुझे ये लग रहा है कि जो लोग जॉब के बारे में सोच रहे हैं, यस, आपने अपनी जॉब को इस वक्त पाते देखना है। आपकी मनपसंद जगह पर आपकी जॉब का हो जाना, आपके लिए बेहतरी का शुरू हो जाना, आपके लिए तरक्की का आना बहुत करीब है, मैं ये आपको बता दूँ स्कॉर्पियोज़। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि मुझे ये लग रहा है कि अगर आपने बहुत से लोगों में इस वक्त अपने लिए भरोसा ढूंढना है, तो ये दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ये कोई लोग आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ये आपका कोई फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, या आपके फैमिली में से कुछ ऐसे लोग जिन पे आप बहुत ज़्यादा इस वक्त रिलाई कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि थोड़ा सा सब्र कीजिए, उन पर बहुत ज़्यादा रिलाई मत कीजिए। आप अपने लिए जो बेहतर सोच रहे हैं वो सोचिए, लेकिन शेयर मत कीजिए किसी के साथ स्कॉर्पियो। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि एक बहुत बड़ी आपके लिए पेशकश आएगी नेचर की तरफ से। नेचर आपको एक बहुत बड़ा मकाम अता करेगी और उसके बाद आपके दोस्तों में मुझे लग रहा है खातिर ख्वाह इजाफ़ा होगा। और इसके साथ साथ रिलेशनशिप में भी जो पार्टनर आपसे नाराज़ है, उसके वापस आने की मुझे ये लग रहा है तवक्को है। और फ़ायदा तो आपको मिलने वाला है, फ़ायदा मिलने वाला है आपकी करियर की जगह पर। आपका पार्टनर वापस आने वाला है स्कॉर्पियो। सिर्फ आपने इतना करना है कि आपने फ़िलहाल कुछ चीज़ों को अपने तक रखना है। कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ जो आपको मिलेगी वो आपने शेयर नहीं करनी। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ स्कॉर्पियो के अक्टूबर 2023 के यहाँ ये जो वन मैसेज को, और वार्निंग भी ये कि आपने किसी को फ़िलहाल कोई चीज़ शेयर नहीं करनी। और मैं आप लोगों के लिए उठाऊँगी चाम में से एक चाम जो आप लोगों को मैसेज देगा अक्टूबर 2023 की फुल रीडिंग का। ओके, ये देखिए, सेफ्टी पिन आप लोगों को इस चीज़ की इंडिकेशन कर रही है कि कुछ चीज़ों को इस वक्त आपने अपने तक रखना है। देखें कितना ब्यूटीफुल आपका मैसेज, जो कि एग्जैक्ट मैंने आपको ये बताया कि सिर्फ आपको नेचर इस चीज़ से वार्न कर रही है कि आपने कुछ चीज़ों को अपने तक रखना है, उन चीज़ों को आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। वो शेयर ना करना ही आपके लिए बेहतरी का सबब बनेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है स्कॉर्पियो कि कोशिश करें कि कुछ चीज़ों को अपने तक रखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेचर आपको विन विन सिचुएशन से नवाजने लगी है। नेचर आपको कुछ बड़ा अता करना चाह रही है, लेकिन अपनी कुछ चीज़ों को अपने तक रखिए। इट इज़ लाइक अ साइन कि इसको अपने साथ बांध के रखिए। देखिए, थिंक लुक दिस थिंग, सेफ्टी पिन बंद है, लाइक इट इज़ काइंड ऑफ समथिंग कि अपने तक रखिए। लोगों से फ़िलहाल शेयर मत कीजिए, क्योंकि नेचर आपको कोई विन विन सिचुएशन अता करने वाली है स्कॉर्पियो। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ स्कॉर्पियो के इस 2023 के वन मैसेज एंड वन वार्निंग मैसेज एंड वन बेटर मैसेज के साथ, और मैं जाऊँगी आप लोगों के यहाँ क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। ओके, जिन स्कॉर्पियोज़ ने मुझसे सितंबर
2023 की जो मैंने रीडिंग अपलोड की थी उसके नीचे क्वेश्चंस पूछे थे, आज मैं उन लोगों को आंसर करने जा रही हूँ। लाइव मैंने इसलिए नहीं रखा कि बहुत से लोग मुझसे इस चीज़ पर नाराज़ हो जाते हैं कि मैं उनको लाइव में प्रॉपर आंसर नहीं दे पाती। सो मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरे इस पे जाइए चैनल पे, और वहाँ पर मैंने सितंबर 2023 की रीडिंग को अपलोड किया हुआ है। वहाँ जाके आप उस रीडिंग को कंप्लीट देखिए और उसके साथ ही वहाँ अपने हॉरोस्कोप के नीचे मुझसे क्वेश्चन पूछिए और मैं आप लोगों को आंसर करूँगी। जिन लोगों ने सवाल पूछे आज उन लोगों को मैं आंसर देने जा रही हूँ। ओके, स्कॉर्पियो में सबसे पहले जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा है वो हैं यहाँ पर यूज़र FB 5x समथिंग, इन्होंने नेम नहीं मेंशन किया। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? ये स्कॉर्पियो में जो भी यूज़र FB 5XV समथिंग के नाम से हैं, इन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि मैम कैसी हैं? मैम आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता हूँ। ये जो भी हैं ये प्लीज़ देखिए, जिन्होंने मुझसे स्कॉर्पियो में क्वेश्चन पूछा है स्कॉर्पियो में मैं आंसर करने जा रही हूँ। आउट ऑफ कंट्री का आंसर पूछा है स्कॉर्पियो में जिसने भी मुझसे, जिनका पहला क्वेश्चन है इस वक्त यूज़र FB 5XV, यूज़र FB 5XV स्कॉर्पियो में मैं जवाब देना चाहूँगी। यूज़र FB 5XV स्कॉर्पियो को मैं जवाब देने जा रही हूँ। इन्होंने नाम नहीं लिखा। यूज़र FB 5XV स्कॉर्पियो को मैं जवाब देना चाहूँगी। इन्होंने पूछा है कि अब्रॉड का पूछा है, अब्रॉड से रिलेटेड मैं इनको थोड़ा डिफरेंट तरीके से आंसर करना चाहूँगी बिकॉज़ इन्होंने मुझे नेम नहीं मेंशन किया। सो इनका आंसर थोड़ा टेक्निकल हो सकता है। ओके, मैं इनको आंसर करना चाहूँगी। इनके आंसर में यूज़र FB समथिंग जो कि स्कॉर्पियो में पहला क्वेश्चन, जिन्होंने मुझसे अब्रॉड के बारे में पूछा है कि मैं जाना चाहता हूँ अब्रॉड। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ, इस स्कॉर्पियो में जिनका मुझसे क्वेश्चन अब्रॉड के बारे में उन्होंने मुझसे जो भी पूछा है, मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त आपकी सिचुएशन थोड़ी सी सस्पिशियस है। देखें, या तो मुझे ये लग रहा है कि 50-50 के चांस में है अब्रॉड का जाना आपके लिए। येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। येस नो दोनों की पॉसिबिलिटी है, चांस है आपके पास इस वक्त। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप कंफ्यूज हो जाएं क्योंकि एक तरफ तो आपको इतना एक बड़ा चांस मिलने वाला है कि आप येस भी करना चाहेंगे लेकिन कोई चीज़ आपको कहीं रोक देगी। ये यूज़र FB समथिंग जो स्कॉर्पियो में मुझसे सवाल पूछा है, बाहर जाने के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, तो उनको मैं बताती चलूँ कि कोई आपकी सिचुएशन ही आपको किसी जगह पे स्टक करेगी। देखिए, गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है, एक बड़ी गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है, मुझे ये लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिले है आपके लिए। आपको नहीं पता कि इस वक्त आपके लिए एक ऐसा चांस बनने वाला है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के होगा, लेकिन थोड़ा सा लेट है। लेट से मुराद ये है कि डिले है। ये डिले आपका 20 के डिजिट से आ रहा है। ये 2 इयर्स भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 20 महीने भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है। 20 के डिजिट से आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उस 50-50 के चांस में आप रहें। शायद आप खुद रिजेक्ट कर दें बाहर जाना स्कॉर्पियो में। जिसने मुझसे बाहर जाने का पूछा है ये मैंने उनका आंसर कर दिया है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊँगी। स्कॉर्पियो में मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जट साहिब ने पूछा है मैम कैसी हैं। मैंने उनको जवाब दे दिया था अपनी हेल्थ के बारे में। थैंक यू सो मच जट साहब। और यहाँ पर एंड होते हैं स्कॉर्पियो के क्वेश्चंस। ओके जी, स्कॉर्पियो के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं और अगले हॉरोस्कोप की तरफ चलते हैं। हमारा अगला हॉरोस्कोप है सेजिटेरियस। ओके, सेजिटेरियस के लिए सबसे पहले तो मैं सेजिटेरियस को बताती चलूँ कि आज उनका मैं अक्टूबर 2023 के हॉरोस्कोप का एक बेस्ट मैसेज प्लस एक आप लोगों के लिए वार्निंग मैसेज लेके आई हूँ। अक्टूबर 2023 के इस मैसेज के साथ ही मैं आप लोगों के आज जिन लोगों ने मुझसे सितंबर 2023 के हॉरोस्कोप को देखने के बाद, मुझसे सेजिटेरियस के हॉरोस्कोप को देखने के बाद जिन सेजिटेरियस ने वहाँ पर क्वेश्चन पूछा उनको भी आज मैं आंसर करने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ, अक्टूबर 2023 में आप लोगों का जो इस वक्त मैसेज बन रहा है वो ये है कि सेजिटेरियस, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त आपके ऊपर आप थोड़ा सा इंसानों की तरफ खिंचे हुए हैं, इंसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं सेजिटेरियस इंसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवक्कुआत से बचिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसानों के ऊपर रिलाई करना आपका कसूर नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि कोई शख्स आपके दिमाग पर तारी हो जाएगा, कोई शख्स आपको अपने झांसे में फंसाने की कोशिश कर रहा है। सेजिटेरियस, बी केयरफुल अबाउट इट बिकॉज समवन इज़ ट्राइंग कि वो आपको अपने झांसे में
फंसाए। सो वार्निंग मैसेज आपका अक्टूबर 2023 का कि आपकी लाइफ में कोई भी शख्स हो, आपके करियर की जगह पर हो या रिलेशनशिप में, बी केयरफुल। ये शख्स नेगेटिविटी लेके आ रहा है या आपको गलत रास्ते पे लेके जा सकता है, गलत मकसद में इस्तेमाल कर सकता है किसी भी तरह से। किसी शख्स पर इस मंथ में तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ, जो बेहतर चीज़ है आप लोगों के लिए वो ये है कि ख़ुद को बहुत ज़्यादा किसी एक साइड पे रख के मत सोचिए, अपने आप को मल्टीपल चीज़ों में डालिए, बिकॉज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी आने वाली है। लेकिन आप किसी एक ही चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आप गलत करेंगे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ का वक्त है। अगर आप इसमें मिस कर देंगे सेजिटेरियस इन अपॉर्चुनिटीज़ को, तो आपके लिए इसके अलावा मुझे ये लग रहा है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ फ़िलहाल जो आ रही हैं वो बाद में आने के चांसेस कम हो जाएंगे। मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत टाइम से कुछ अच्छी चीज़ों में इंटरेस्ट लेने के बजाय थोड़ा नेगेटिव साइड पे हुए हैं। डोंट डू दिस सेजिटेरियस, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक चार्म में से चार्म पिक करूँगी। वो चार्म आपको आपके इस तमाम वीक में मैसेज दे देगा जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। ओके, लुक दिस थिंग, क्राउन आया है, अ बिग बिग ब्यूटीफुल चार्म फॉर यू सेजिटेरियस। ये आपकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करने के लिए एक खूबसूरत चार्म। मुझे ये लग रहा है, देखिए सेजिटेरियस, मैंने आपको कहा कि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कीजिए, लेज़ी मत होइएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ का मंथ है आपके लिए सेजिटेरियस। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ, कोई बड़ा मर्तबा मिलने वाला है, कोई मकाम मिलने वाला है। ए वेरी गुड चार्म फॉर यू सेजिटेरियस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ सेजिटेरियस के अक्टूबर 2023 के मैसेजेस के को, और इसमें जाऊंगी सेजिटेरियस के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। जिन सेजिटेरियस ने मुझे सितंबर 2023 का हॉरोस्कोप देखने के बाद, जिन सेजिटेरियस ने मुझसे अपने हॉरोस्कोप को देखने के बाद वहाँ हॉरोस्कोप के नीचे सवाल पूछा, आज उन तमाम सेजिटेरियस को मैं यहाँ पर रिकॉर्डेड आंसर करने लगी हूँ। रिकॉर्डेड आंसर के पीछे रीज़न ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि लाइफ में मैंने उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो अब मैं आज उनकी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए यहाँ पर रिकॉर्डेड क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझसे पूछे उसका आंसर करने लगी हूँ। ओके, सबसे पहले जो सेजिटेरियस में मुझसे सवाल किसी ने पूछा है वो है फरियाल खोखर। फरियाल खोखर सेजिटेरियस में मुझसे पूछ रही हैं कि आई वांट टू गो अब्रॉड आफ्टर मैरी, when will it happen? I saw all videos regularly when uploaded. Okay. इन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि शादी के बाद मैं अब्रॉड कब जाऊंगी, और इन्होंने, ये मेरी रेगुलर व्यूअर हैं फरियाल खोखर। थैंक यू सो मच फरियाल। फरियाल के मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। शादी के बाद बाहर जाना चाहती हैं तो मैं इनको इनके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। फरियाल खोखर ने मुझसे सवाल पूछा सेजिटेरियस में फरियाल खोखर के सवाल का जवाब आने वाला है। फरियाल खोखर, आप मेरे साथ रहिएगा। इन्होंने अब्रॉड जाने के बारे में पूछा। कंटिन्यूसली बहुत से लोग मुझसे अब्रॉड जाने के बारे में पूछ रहे हैं। आई एम विशिंग ऑल ऑफ़ यू अ गुड लक, कि आप लोगों के लिए अच्छा हो बाहर जाना, बिकॉज़ दिस इज़ द टाइम कि एवरीवन इज़ थिंकिंग अबाउट कि वो कुछ अपने बेटर फ्यूचर को ले और उसमें अपने फ्यूचर में कुछ बेहतरी लेके आए। ओके, फरियाल खोकर, आपने मुझसे सवाल पूछा कि आपके लिए बाहर जाने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, या शादी के बाद आप कब जा सकती हैं। तो ओके फरियाल खोकर, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि रिस्क लेना पड़ेगा आपको। मुझे ये लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा बनती हुई नहीं नज़र आ रही, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा आपको। एक ऐसी सिचुएशन आपके लिए बन जाएगी फरियाल खोकर के, फरियाल खोकर जो कि सेजिटेरियस में मुझसे आपने सवाल पूछा, मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए अचानक से एक, आप नहीं भी चाहेंगी लेकिन आपके लिए एक सिचुएशन बनेगी। वो सिचुएशन आपको आपकी दुनिया से जाके मिलाएगी, वो दुनिया जो कि आपने ख़्यालों में बनाई है। अनएक्सपेक्टेडली बहुत बड़ी एक सिचुएशन बनेगी और आप उसके बाद उस चीज़ को एक्सपेक्ट भी नहीं कर सक रही कि वो एक बहुत बड़ा मकाम होगा आपके लिए। बट अगेन आई विल टेल यू कि
आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने रिस्क लेना है। मुझे ये लग रहा है कि आपके पास जब सिचुएशन आएगी, आप जब उस सिचुएशन में फ़रियाल होकर जाएंगी तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगी। बजाय ये कि आप फ़ौरन से येस कर दें, आप थोड़ा सा सोचेंगी कि यू शुड गो और यू शुड नॉट। हालांकि आपने इतने टाइम से प्लान किया है। सो दिस इज़ समथिंग कि आप आपको मुझे ये लग रहा है कि 60% नो होगा, 40% आपकी तरफ से येस होगा। सो दैट इज़ नॉट गुड रेशियो। आपको 100% येस करना चाहिए, बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली अ गुड लक विल कम टू यू। सो थिंक अबाउट इट फ़रियाल खोखर, आपने इनकार नहीं करना। येस, आपके लिए सिचुएशन रिजॉल्व होने वाली है। फ़रियाल खोखर सेजिटेरियस का आंसर मैं दे चुकी हूँ और मैं जाऊँगी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझसे पूछा किसने? ओके, मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन सेजिटेरियस में फ़रियाल खोखर का ही क्वेश्चन है। ओके, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे यहाँ क्वेश्चन किए हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे सवाल नहीं पूछा। सिर्फ लोगों के यहाँ पर ग्रेट या लाइफ कब आना है, सेजिटेरियस आर फेसिंग टू मच, इस तरह के लोगों ने मुझसे मैसेजेस किए हैं, लेकिन सवाल यहाँ फ़रियाल खोखर ने ही मुझसे पूछा है। ओके, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ सेजिटेरियस की रीडिंग को और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप कैप्रिकॉन की तरफ। ओके, कैप्रिकॉन के लिए मैं अक्टूबर 2023 का एक मैसेज जो लेके आई हूँ आज, वार्निंग एंड और एक पॉजिटिव जो मैसेज है आपका अक्टूबर 2023 का कैप्रिकॉन के लिए, उसमें मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि सबसे पहले तो कैप्रिकॉन, मैंने आपको ये बताया था पिछले आप लोगों के सितंबर 2023 की रीडिंग के लिए कि आप लोग जो भी सितंबर 2023 का अपना हॉरोस्कोप देखेगा, लाइक कैप्रिकॉन अगर देख रहे हैं तो वो जाएं और जाके अपने हॉरोस्कोप के नीचे मुझसे सवाल पूछिए, क्योंकि आज वो चांस था आप लोगों का कि आप मुझसे सवाल पूछते तो मैं आप लोगों को आंसर करती। आप लोगों को आज मैंने इस कैप्रिकॉन के हॉरोस्कोप के बाद आंसर करना है, आपके जितने भी पूछे गए सवालात का है। जिन लोगों ने मुझसे सितंबर 2023 में सवाल पूछे उनको आज मैं आंसर करने जा रही हूँ। और कैप्रिकॉन आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि अक्टूबर 2023 में आपको सबसे पहले जो करना है वो ये करना है कि मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए कुछ सिचुएशन इस तरफ जाएगी कि आप किसी से झगड़ सकते हैं। ये झगड़ा आपकी फैमिली में भी हो सकता है, ये झगड़ा आपके करियर की जगह पर भी हो सकता है। झगड़े की इंडिकेशन है, झगड़े से बचना है आपने, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अगर आप ख़ुद को लड़ाई झगड़े से दूर रखेंगे या हो सकता है आप किसी और के मामले में पड़ेंगे और सिचुएशन आपकी ख़राब हो जाएगी। ये नहीं करना आपने कैप्रिकॉन मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ख़ुद को दूसरों के मामलों से दूर रखें तो ही बेहतर है आपके लिए। देखें, अक्टूबर 2023 में शदीद आपके लिए इंडिकेशन है वो ये है कि बैड लक आपके लिए तब आएगी जब आप ख़ुद को दूसरों के मामले में लेके जाएंगे या इंटरफेयर करेंगे, वो मामले आपकी तरफ आ जाएंगे। लड़ाई झगड़ा आपके लिए बन जाएगा अगर आप दूसरे की लड़ाई झगड़ों के मामलात में जाएंगे। सो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू कैप्रिकॉन, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, चाहे वो आपके फैमिली में मैटर है या आपके करियर की जगह पर। फैमिली में रिश्ता बचाना चाहते हैं तो प्लीज़ कैप्रिकॉन लड़ाई झगड़े से बच के रहिएगा। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप सिर्फ एक चीज़ अपनी लाइफ में कर दें, वो ये है कि थोड़ा सा सब्र अक्टूबर 2023 में करियर की जगह पर भी, जो कि आप किसी बड़े प्लान के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र। आपकी बहुत सारी तवक्कुआत पूरी होने वाली हैं आपके करियर की जगह, आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से। अगर आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, दोनों सिचुएशन में आपकी तवक्कुआत पूरी होने वाली हैं। प्यार मोहब्बत के मामले में भी आपकी तवक्कुआत पूरी होने वाली हैं कैप्रिकॉन्स। अ बेस्ट मैसेज फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक चार्म पिक करूँगी, वो चार्म आपके इस पूरी कन्फ्यूजन को क्लियर कर देगा जो आपके माइंड में चल रही है। ओके, हाँ ग्रेट, ये देखें हार्ट आया है और हार्ट में एक एरो है। हार्ट के साथ एरो आप लोगों को इस चीज़ की इंडिकेशन कर रही है कि लव आपकी लाइफ में 100% आने वाला है। कैप्रिकॉन क्या बोला मैंने, महबूब के मामले में भी तवक्कुआत पूरी होने वाली हैं, आपके प्यार के मामले में भी तवक्कुआत आपकी पूरी होने वाली हैं। सिर्फ एक चीज़ आपने करनी है वो ये कि आपने लड़ाई झगड़े से बचना है। पूरे मंथ का मैसेज है आपके लिए कैप्रिकॉन। यहाँ पर मैं एंड
करती हूँ कैप्रिकॉर्न के अक्टूबर 2023 के रीडिंग को, और मैं चाहूँगी कैप्रिकॉर्न के लिए ही क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। जिन कैप्रिकॉर्न्स ने मुझे सितंबर 2023 के हॉरोस्कोप के नीचे मुझसे सवाल पूछा है उनको आज मैं आंसर करने जा रही हूँ। ओके कैप्रिकॉर्न्स मेरे साथ रहिएगा। जिस कैप्रिकॉर्न ने मुझसे सितंबर 2023 के हॉरोस्कोप के नीचे मुझसे सवाल पूछा उनको आज मैं आंसर करने जा रही हूँ। ओके कैप्रिकॉर्न आप लोगों को आंसर करने जा रही हूँ। जिन कैप्रिकॉर्न्स ने मुझसे सितंबर 2023 के हॉरोस्कोप के नीचे मुझसे सवाल पूछा, ओके काफ़ी सारे कैप्रिकॉर्न्स हैं। मैं सबसे पहले बताती चलूँ कि शहला अख्तर ने मुझसे सवाल पूछा। शहला अख्तर कहती है आई एम कैप्रिकॉर्न, माय डेट ऑफ बर्थ। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है और उन्होंने टाइम भी बताया है, बहुत उन्होंने डिटेल बताई। थैंक यू सो मच शहला, मैं आपको बताने लगूँगी। शहला अख्तर कह रही हैं मैम मैं काफ़ी टाइम से टीचिंग की जॉब के लिए कोशिश कर रही हूँ बट मिल नहीं रही, काइंडली मेरा हॉरोस्कोप देखकर मुझे गाइडेंस दें। ओके मैं आपको ये बताऊं शहला अख्तर, मैं आपको एक कंप्लीट आपके बारे में बताना चाहूँगी, आपकी क्या वजह हो सकती है शहला अख्तर के लिए। तो शहला अख्तर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी। शहला अख्तर जो कि कैप्रिकॉर्न हैं, शहला अख्तर ने टीचिंग की जॉब से रिलेटेड मेहनत की, कोशिश की और वो पूछ रही हैं कि उनकी लाइफ में कब बेहतरी आने वाली है। शहला अख्तर को मैं बताना चाहूँगी शहला अख्तर, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपके लिए सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा रुक रुक के आ रही है। ऐसा क्यों है इसके बारे में मैं आपको सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ चीज़ें हमारे मुंह से निकल जाती हैं और कुछ चीज़ें हम अपने मुंह से निकाल के लोगों के कानों तक पहुंचा देते हैं, बजाय ये कि आप उन चीज़ों को अपने तक रखिए, वो आपके लिए नज़र का सबब हो जाता है। ऐसा नहीं करना आपने शहला अख्तर। मैं आपको ये बताती चलूँ कि कुछ टाइम से आपकी लाइफ में शहला अख्तर कुछ ऐसा है कि आप बहुत मेहनत कर रही हैं, आप बहुत कोशिश कर रही हैं, आप ये चाह रही हैं कि आप किसी तरीके से अपने उस मकाम पे पहुंच जाएं जिस मकाम के लिए आप काफ़ी टाइम से मेहनत करती आई हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जिस कामयाबी के बारे में आप सोच रही हैं उस कामयाबी की तरफ आप तब जाएंगी जब आप इस थोड़े से वक्त को गुजारेंगी। ये मुश्किलात भरा वक्त जो है आपका इसमें थोड़ा सा आपको सूरत हाल में कुछ इस तरह से अपने आप को बचा के रखना होगा कि मुझे ये लग रहा है कि आप थोड़ा सा टेंशन में भी आ जाती हैं, आप अपने लिए कुछ ऐसा स्टेप ले लेती हैं जो आपको आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहा है। शहला अख्तर को मैं ये बताती चलूँ जो कि कैप्रिकॉर्न है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मुश्किलात का जो सामना करना पड़ रहा है, जो आपको थका रहा है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन जब आप इस सारी सिचुएशन से अपने आप को निकलते हुए देखेंगी, जो कि अनकरीब मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी मुश्किलात जो हैं वो हल होने की तरफ जा रही हैं। और ये जो अक्टूबर 2023 का मंथ है ये आपके लिए अच्छा साबित होगा, आपको बहुत सारे मसाइल से निकालेगा। आप फ़िक्र ना करें, अपने आप को अपनी हेल्थ को बचा के रखिए क्योंकि हेल्थ आपको बहुत काम आने वाली है आगे जाकर। मुझे ये भी लग रहा है कि जहाँ तक आप बाहर जाने के बारे में अगर कहीं ना कहीं आपके माइंड में ख़्याल आता है या मुझे ये लग रहा है कि आप अपने जॉब के बारे में सोच रही हैं, तो येस दिस इज़ द टाइम कि आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगी। फाइनेंशियली आप के पास बड़ी रकम आने वाली है, आप ख़ुद पे ख़र्च कर सकेंगी, मायूसी ख़त्म हो सकेगी, आपके लिए बेहतरी आएगी। एक सफ़र आने वाला है आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, आपकी सिचुएशन को बहुत हद तक क्लियर करने में। ओके शहला अख्तर, मैंने डिटेल में आपके बारे में बताया क्योंकि शहला अख्तर ने मुझसे पहली दफ़ा सवाल पूछा। ओके शहला अख्तर कैप्रिकॉर्न के बाद मुझसे सवाल पूछा है अतिया ख़ान ने। अतिया ख़ान मुझसे पूछ रही हैं मैम मेरा क्वेश्चन, मेरी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब 7 ईयर्स से कब ठीक होगी, प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ बताइए उन्होंने। ओके अतिया ख़ान ने मुझसे सवाल पूछा है कि मैरिड लाइफ इनकी बहुत टाइम से डिस्टर्ब है। अतिया ख़ान को मैं जवाब देना चाहूँगी, इनकी मैरिड लाइफ बहुत टाइम से डिस्टर्ब है। अतिया ख़ान ने मुझसे सवाल पूछा कि मैरिड लाइफ इनकी बहुत टाइम से डिस्टर्ब है। अतिया ख़ान को मैं जवाब देना चाहूँगी
अतिया ख़ान ने मुझसे पूछा इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। ओके। अतिया ख़ान, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैरिड लाइफ के बारे में जहाँ आप बात कर रही हैं, उसमें थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी में चीज़ें किसी ऐसे शख्स की वजह से डिस्टर्ब हैं जो कि आप दोनों में बजाय सुलह सफ़ाई करने के वो मामलात को मज़ीद बिगाड़ रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस वक्त ख़ुद को थोड़ा-सा तन्हा महसूस कर रही हैं। बहुत ज़्यादा आपको ये लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपके हक़ में नहीं हो रही। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि जिस शख़्स के साथ आपका रिलेशनशिप है वो शख़्स बहुत ज़्यादा हुक्म पकाने वाला है, वो आपकी चीज़ों को समझ नहीं रहा। ये वजह है कि आपका रिलेशनशिप उस तरफ नहीं जा पा रहा जिस तरफ आप अपने आप को लेके जाना चाह रही हैं। जब तक आपका पार्टनर अपने आप को अपने अंदर से वो गुरूर, वो चीज़ें नहीं ख़त्म करेगा, आपके लिए सिचुएशन बेहतर नहीं हो सकती। मुझे ये लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन को ही आप दोनों की लाइफ में आके इन चीज़ों को रिज़ॉल्व करवाना पड़ेगा। अतिया, मैं आपको ये बताती चलूँ, अतिया जो कि कैप्रिकॉर्न में मुझसे उन्होंने सवाल पूछा है, मैं इनका नाम दोबारा प्रोनाउंस करना चाहूँगी, अतिया ख़ान। अतिया ख़ान ने मुझसे पूछा, अतिया ख़ान को मैं कैप्रिकॉर्न में बताना चाहूँगी कि मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी इसलिए भी नेगेटिव साइड पे जा रही है, जैसे कि कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के दरमियान मामलात ख़राब करने के चक्रों में है। वहाँ पर ही मुझे ये लग रहा है कोई तीसरा शख्स ही आप दोनों के मामलात को दुरुस्त भी कर सकता है। इस सारी सिचुएशन में मुझे ये लग रहा है कि आपको ख़ुद बहुत एफ़र्ट पुट इन करनी पड़ेगी। आप कोशिश करें, आप स्टैंड लें और आप अपने लिए आगे बढ़िए। अगर कोई तीसरा शख्स नहीं है, ये वो वक्त है कि आप प्लानिंग से चलिए, आप चीज़ों को प्लानिंग के साथ लेके आगे जाएं। वो चीज़ें मत होने दीजिए जिन चीज़ों से आपका पार्टनर जो है इस वक्त वो नेगेटिव साइड पे जा रहा है। रिलेशनशिप की गड़बड़ होने की वजह सबसे बड़ी ये भी है कि आपका पार्टनर किसी तीसरे शख्स को सुन रहा है। आप दोनों तो दो हो गए ना, कोई तीसरा शख्स, ये वो जो भी शख्स है उसकी बात से पहले आप अपनी बात अपने पार्टनर के कान में पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आपके हाथ में है, आप कोशिश करेंगी तो आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतरी की तरफ जा सकता है। कोशिश कीजिए, आपके लिए बेहतरी आपका इंतज़ार कर रही है। अतिया ख़ान का मैं क्वेश्चन का आंसर यहाँ एंड करती हूँ और मैं जाऊँगी अपने अगले हॉरोस्कोप की तरफ, जो कि कैप्रिकॉर्न के यहाँ पर तमाम क्वेश्चंस ख़त्म हो गए और अगला हॉरोस्कोप है हमारा एक्वेरियस। ओके जी, एक्वेरियस के लिए मैं तो सबसे पहले ये बताती चलूँ कि एक्वेरियस आप लोगों की आज मैं अक्टूबर 2023 की 1 मैसेज रीडिंग भी करने जा रही हूँ और आप लोगों को मैं ये बताती चलूँ कि आज मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी देना चाहूँगी। इस आप लोगों की रीडिंग के बाद आप उन लोगों को मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगी जिन लोगों ने सितंबर 2023 का एक्वेरियस का अपना हॉरोस्कोप देखा और हॉरोस्कोप के नीचे मुझसे सवाल पूछा। मैं लाइव नहीं किया क्योंकि बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि लाइव में मेरे से अक्सर वो लोग स्किप हो जाते हैं और मैं उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाती। सो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि जाइए और जाके 2023 की रीडिंग देखिए, अपने हॉरोस्कोप के नीचे मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं उनको आंसर करूं। सो मैं आज उन तमाम लोगों को आंसर करूंगी। लेकिन सबसे पहले बताऊं कि जो एक्वेरियस का अक्टूबर 2023 का जो बेस्ट मैसेज है वो ये है कि मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए जो बहुत सारे मसाइल काफ़ी टाइम से बने हुए थे, उन मसाइल के हल होने का वक्त आ गया है। अब उन मसाइल में कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि वो हल ना हो सकें। आहिस्ता आहिस्ता करके कड़ी से कड़ी मिलेगी और मसलों के हल निकलते जाएंगे। और मैं ये आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ एक्वेरियस, कि जिस मसले की वजह से आप बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत बोझल थी, बहुत थके हुए थे, हर वक्त आपका दिल करता था कि आप किसी ना किसी के साथ लड़िए, अब वो चीज़ें सारी आपके कंट्रोल में आती जाएंगी। ये चाहे आपके फैमिली से रिलेटेड है, चाहे आपके करियर की जगह है, जो भी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि सिचुएशन अब आपके हक़ में होने वाली है। सिचुएशन अब बेहतरी की तरफ जाएगी और सिचुएशन आपके लिए अच्छे रास्ते पे आएगी। और मुझे ये भी लग रहा है कि एक्वेरियस, काफ़ी टाइम से आपने कोशिश की कि आप बहुत सारी चीज़ों को अपने तरीके से रिज़ॉल्व करें, लेकिन वो चीज़ें उस तरह से नहीं हो सकी।
सो इट इज़ लाइक समथिंग कि आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जब चीज़ें आपके इख्तियार से बाहर हो जाती हैं तो उनको गो विद द फ्लो कर देना चाहिए, उसको हालात पे छोड़ देना चाहिए। बेस्ट मैसेज इस वक्त ये है आप लोगों के लिए, अब हम आपके तमाम मसाइल का हल निकलता जाएगा एक एक करके। और आप लोगों के लिए इस वक्त वार्निंग मैसेज ये है कि आपने जो अपने लिए यहाँ बहुत ज़्यादा सिचुएशन गड़बड़ की हुई है, अपनी तबीयत को आपने डाउन किया हुआ है, वो वार्निंग मैसेज ये है कि आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। चाहे आपकी फैमिली का मामला है, चाहे आपके करियर का मामला है, हल होता जाएगा। तबीयत को बहाल रखिए। मैं ये आपको बताती चलूँ एक्वेरियस। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी ये रीडिंग और मैं आप लोगों के लिए चार्म पिक करूँगी, वो आपके फुल मंथ का मैसेज होगा। चार्म पिक करूँगी, फुल मंथ का मैसेज होगा आपके लिए। ओके, ये देखिए ये पेपर क्लिप आया है आपके लिए और ये आप लोगों को ये बता रहा है कि कुछ ऐसे मामलात जो आपको काबू में रखने होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप आउट ऑफ कंट्रोल कर दें शायद अपनी गलती से। दिस इज़ द टाइम के गलती के चांसेस ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि कोई शख्स माजी से भी लौट सकता है। रीयूनियन हो सकता है आपका आपके शख्स के साथ, या जो जगह आपने छोड़ दी है वहाँ से आपको कोई बुलावा आ सकता है। बुलावा तो आएगा, चाहे वो करियर की जगह है, चाहे आपका पार्टनर है। नाउ दिस इज़ अप टू यू कि आप उसको कैसे देखते हैं या आप उसको किस तरफ लेके जाते हैं। एक्वेरियस, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ एक्वेरियस के 2023 की रीडिंग को और मैं इसी के साथ एक्वेरियस के क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाती हूँ। एक्वेरियस के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाने से पहले सबसे पहले तो मैं बताऊं कि एक्वेरियस, जितने भी एक्वेरियस ने मुझे 2020 सितंबर 2023 की रीडिंग के नीचे सवाल पूछा, उन लोगों को मैं आज आंसर करने जा रही हूं। मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी कि जाइए और जाके मुझे अपने हॉरोस्कोप सितंबर 2023 के हॉरोस्कोप के नीचे मुझसे सवाल पूछे, बिकॉज़ लाइफ में नहीं आऊँगी इस दफ़ा, क्योंकि लाइव में बहुत से लोग रह जाते हैं मुझसे। सो आप जिसने मुझसे आज सवाल पूछा, आज उसको उनके सवालात का जवाब मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले तो एक्वेरियस में मुझसे जिन्होंने सवाल पूछा उनका नाम है गुलाम नबी। गुलाम नबी ने मुझसे सवाल पूछा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह ताला आपको सेहत कामला अता फ़रमाए। थैंक यू सो मच गुलाम नबी। और इन्होंने पूछा कि जनाब जी अक्टूबर की रिकॉर्डिंग नहीं आई। ओके, आ गई है। इनको मैं इनको बता दूं कि ये अक्टूबर की रिकॉर्डिंग जल्द अभी देख देंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि मेरी तारीफ़ की है। गुलाम नबी ने सवाल नहीं पूछा मुझसे। इस दफ़ा हमारी बात पूरी हो गई। ओके, थैंक यू। गुलाम नबी ने मेरी तारीफ़ की और इन्होंने सवाल नहीं पूछा। अच्छा, जिन्होंने सवाल पूछा है वो हैं रोमा शहज़ादी। रोमा शहज़ादी, लियो का रोज़गार वीज़ा लग जाएगा, बता दें प्लीज़। रोमा शहज़ादी एक्वेरियस को मैं जवाब देना चाहूँगी। रोमा शहज़ादी ने मुझे पूछा है कि मैम आपसे लियो के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड लियो हैं और अच्छा, मेरे हस्बैंड लियो, आई एम एक्वेरियस। मैम मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इन्होंने पूछा है मुझसे कि मेरे हस्बैंड 2 साल से अमेरिका का कर रहे हैं, अब कनाडा का किया है पर काम नहीं बन रहा। प्लीज़ चेक करके बता दें बाहर का काम बनेगा कि नहीं। ओके, रोमा शहज़ादी एक्वेरियस हैं, रोमा शहज़ादी को मैं आंसर करना चाहूँगी। एक्वेरियस हैं, रोमा शहज़ादी को मैं आंसर करना चाहूँगी। एक्वेरियस, रोमा शहज़ादी, आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपके लिए सिचुएशन थोड़ी टेक्निकल रही है। काफ़ी टाइम से आप लोग जिस चीज़ में हाथ डाल रहे हैं, आप या आपका पार्टनर, सिचुएशन उस तरफ जा नहीं रही। रोमा शहज़ादी, आपको मैं ये बताती चलूँ कि हल निकलेगा आपकी बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ना चाहकर भी आप चीज़ों को उस साइड पे ले के नहीं जा सक रहे। आप लोग जिस चीज़ में हाथ डाल रहे हैं वो चीज़, देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो चीज़ आप लोगों की उस तरीके से रिज़ॉल्व नहीं हो सके। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो आप लोगों की इस वक्त, मुझे ये लग रहा है काफ़ी टाइम से जो बैड लक चल रही है, उस बैड लक को आप सदक़े से रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा सा सदका दीजिए, लोगों को मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने किसी को बताया कि आप अमेरिका के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी बैड।
आपका काम होने से पहले चीज़ें आपकी जो हैं वो गड़बड़ की तरफ चली गई हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग, मेरी रिक्वेस्ट है। रोमा शहज़ादी एक्वेरियस हैं रोमा शहज़ादी, और मैं आपको ये बताती चलूँ कि प्लीज़ अगर आप की बैड लक आपको किसी न किसी जगह पे आके स्टक कर रही है, तो वो बैड लक या आपकी बुरी किस्मत आपके लिए यहाँ पर आपके रास्ते में हायल हो रही है। उसकी वजह ये है कि आप अपनी बातें लोगों से शेयर कर रही हैं। रोमा शहज़ादी, बातें लोगों से शेयर नहीं करनी। देखें, बहुत जल्दी अगर आप अपनी चीज़ों को खामोशी से करेंगी रोमा शहज़ादी, आप या आपका पार्टनर, आप लोगों को पॉसिबिलिटी है कि नेचर चांस देगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोग चीज़ों को लेके जा रहे हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा जैसे ऐलान आप लोग कर रहे हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी 0% की है। आपका मामला हल नहीं हो सकता। सिचुएशन आप लोग बहुत जल्दी कोई चीज़ मज़ीद खो सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग, अपनी चीज़ें अपने तक रखिए रोमा शहज़ादी, क्योंकि आप लोग जिस तरह से अपनी चीज़ों को लोगों के साथ जाके शेयर कर रहे हैं या किसी न किसी तीसरे शख्स के साथ आप शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट डू दिस। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज़ आप लोग अगर इस तरह से ही चलते रहे तो आप लोगों के लिए बहुत से मामलात आपके हक़ में होने के बजाय आपके बरअक्स चलेंगे। लोगों से शेयर नहीं करना रोमा शहज़ादी। और फ़िलहाल मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा चीज़ें आपके हक़ में होती हुई मज़ीद डिले में जाती नज़र आनी। हक़ में होती हुई इसलिए नहीं नज़र आ रही क्योंकि कुछ चीज़ें आपके रास्ते में कोई नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, कोई बुरी नज़र है। अपने लिए कोशिश करें, कोई सदक़ात दें और फिर काम का आगाज़ कीजिए, क्योंकि फ़िलहाल आपके लिए मुझे नहीं लग रहा कि सिचुएशन आपके हक़ में होगी। उसमें सबसे बड़ी वजह भी यही है कि आपने बहुत सी चीज़ें लोगों के साथ शेयर की हैं। शेयर मत कीजिए रोमा शहज़ादी, ना आप ना आपका पार्टनर। ओके, यहाँ मैं एंड करती हूँ रोमा शहज़ादी का क्वेश्चन जो कि एक्वेरियस के लिए था, और मैं जाऊँगी मारूख खान एक्वेरियस। आई एम सिंगल एक्वेरियस। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। काइंडली टेल मी अबाउट लव लाइफ व्हेन आई विल गेट माय पार्टनर। ओके, मारूख खान ने मुझसे पूछा है कि मारूख खान को मैं जवाब देने जा रही हूँ। मारूख खान ने पूछा है अपने सवाल में लव पार्टनर के बारे में। मारूख खान कह रही हैं दिल खुश कर दिया मैम, लव यू सो मच। ओके, इन्होंने नीचे मुझे काफ़ी दुआएं दी हैं, थैंक यू मारूख खान। और मारूख खान ने मुझसे पूछा है कि कब मेरा पार्टनर मिलेगा मुझे। मारूख खान को मैं आंसर करना चाहूँगी। मारूख खान ने मुझसे सवाल पूछा, मारूख खान को आंसर करना चाहूँगी। मारूख खान ने पूछा कि इनकी लाइफ में पार्टनर कब आएगा, इनका लव पार्टनर कब आएगा, लव सिचुएशन इनकी कैसी होगी। शी इज़ सिंगल। मारूख खान ने मुझसे पूछा कि डेट ऑफ बर्थ बताइए और पूछा कि लव पार्टनर इनकी लाइफ में कब आएगा। मैं इनको जवाब देना चाहूँगी। मारूख खान, आपका जवाब आने वाला है, प्लीज़ आप साथ रहें। मारूख खान जो कि एक्वेरियस हैं। मारूख खान ने जो सवाल पूछा उसके अकॉर्डिंग में मुझे ये लग रहा है कि अगर आप सिंगल हैं मारूख खान, या आपका कोई लव पार्टनर है भी, तो मैं आपको बताती चलूँ कि पॉसिबिलिटी फ़िलहाल नहीं है कि आप कोई लव पार्टनर बहुत जल्दी इस टाइम ड्यूरेशन में आपको मिल जाए। अक्टूबर 2023 तक तो बिल्कुल फ़िलहाल मुझे चांस नहीं नज़र आ रहा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आएगा वो शख्स आपके लिए इस टाइम ड्यूरेशन में आएगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि आप, मुझे लगता है, शिद्दत से इंतज़ार कर रही हैं किसी शख्स का। बहुत जल्दी भरोसा कर लेंगी, उस शख्स को टाइम दीजिए। मुझे ये लग रहा है कि अगर आपने बहुत जल्दबाजी की तो मारूख खान आपके लिए थोड़ा सा चीज़ें नेगेटिव साइड पे जा सकती हैं। देखें, कुछ टाइम सिंगल रहना बुरा नहीं है, क्योंकि आपकी इस वक्त एज बहुत कम है। अगर आप इतने जल्दी फ़ैसला करेंगी तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर देंगी। आपको सोलमेट नहीं मिल सकता, सोलमेट के लिए इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए इस टाइम पीरियड को सिर्फ गुजार देना बेहतर है कि बहुत जल्दी किसी पे भरोसा मत करिए, क्योंकि नेचर, कुदरत आपके लिए आपका एक लव पार्टनर प्लान कर रही है। सीक्रेटली आप किसी शख्स के साथ रिलेशनशिप में चली जाएंगी और वो शख्स आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। आपको कुदरत की तरफ से उसके लिए बहुत बेहतर फ़ील होगा। लेकिन अचानक जो शख्स अभी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो शख्स ठीक नहीं होगा, वो बहुत जल्दी आपके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा। मुझे ये लग रहा है कि ये जो भी शख्स होगा ये आपसे आपको फ़र्क अगर नहीं आप कर पा रही कि जो शख्स आपके पास आएगा वो अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये शख्स मैच्योर होगा या आपसे उम्र में बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा मुझे लग रहा है। लेकिन
इस शख्स के साथ इसकी बातें आपको अच्छी लगेंगी बट वो आपके लिए बेहतर नहीं है। एक माहरुख खान आपके लिए मेरा एक बेस्ट मैसेज है, बहुत जल्दी ट्रस्ट ना करें। अच्छा, मुशीरा परवीन जो कि एक्वेरियस में, इन्होंने मुझसे पूछा है कि एक्वेरियस और लिब्रा की शादी, ओके, एक्वेरियस और लिब्रा की शादी। मुशीरा परवीन को मैंने आंसर करना है एक्वेरियस और लिब्रा की शादी के बारे में इन्होंने पूछा है, तो मैं इनको बता दूं। मुशीरा परवीन एक्वेरियस में उन्होंने मुझसे पूछा है एक्वेरियस और लिब्रा की शादी के बारे में, तो मुशीरा परवीन को मैं आंसर करना चाहूँगी एक्वेरियस और लिब्रा की शादी के बारे में। ओके मुशीरा परवीन, आपने अगर नाम लिखे होते तो थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो जाता, जो कि आपने नहीं लिखा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक्वेरियस और लिब्रा की शादी के बारे में मुशीरा परवीन ने मुझसे पूछा है, एक्वेरियस और लिब्रा की शादी के बारे में। ओके, सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताते हुए थोड़ा सा बुरा फ़ील हो रहा है मुशीरा परवीन कि आप लोगों के लिए सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए, जो कि कम्युनिकेशन गैप आप लोगों का बहुत ज़्यादा होगा। अगर जो भी एक्वेरियस और लिब्रा प्लान कर रहे हैं शादी के बारे में, कम्युनिकेशन गैप है बहुत ज़्यादा। जो आप सोच रहे हैं वो आपका पार्टनर नहीं सोच रहा, या जो आपका पार्टनर सोच रहा है वो आप नहीं सोच रहे। बस आप लोग हवा के भरोसे पे हैं, हवा का भरोसा आप लोगों में इतना ज़्यादा है, आपको लग रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो भरोसा जो है वो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत आगे जाके आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है, क्योंकि इनिशियली यानी कि स्टार्ट में ऐसा ही होता है कि आप एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हो। उस अट्रैक्ट होने की आप दोनों में ताकत बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊँ मुशीरा परवीन के सबसे बड़ी बात कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप बुरा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली यानी कि आप लोग एक दूसरे के साथ जज्बातियात की हद तक बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब हो, अटैच्ड हो। आप दोनों एक दूसरे के अच्छे बुरे के बारे में सोच रखते हो, अपने एक दूसरे के बारे में अच्छी राय को अच्छा समझते हो। कोई बुरी राय हो तो वो आप एक दूसरे के सामने क्लियर कह देते हो, वो चीज़ गलत नहीं है। लेकिन कभी कभी एक दूसरे को आप कुछ ऐसी बात कह सकते हो जिससे आप दोनों हर्ट हो सकते हो। सो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर कम्युनिकेशन गैप ना हो आप दोनों के दरमियान, तो आप दोनों का रिलेशनशिप 70% तक अच्छा साबित हो सकता है। कम्युनिकेशन गैप ख़त्म कर दें, 70% तक आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा साबित हो सकता है। मुशीरा परवीन, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ एक्वेरियस के लिए, और मैं जाऊँगी अपने लास्ट हॉरोस्कोप जो कि है पाइसेस। ओके पाइसेस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि आप लोगों का मैं आज अक्टूबर 2023 का एक बेस्ट मैसेज और एक वार्निंग मैसेज लेके आई हूँ। और इसके साथ साथ मैं तमाम पाइसेस को बता दूँ कि मैंने आप सबसे पिछले जो भी हॉरोस्कोप था उसमें रिक्वेस्ट की थी कि जो सितंबर 2023 की रीडिंग को देखेगा और उसमें मुझसे सवाल पूछेगा अपने हॉरोस्कोप के नीचे, आज उन तमाम पाइसेस को मैं आंसर करना चाहूँगी। मैंने लाइव नहीं आना था, रिकॉर्डेड सेशन था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लाइव में मुझसे आंसर्स मिस हो गए, तो मैंने आज आप लोगों से इसीलिए ये तमाम सेशन रिकॉर्डेड रखा है। और इसके साथ मैं आपको बताऊँ कि आज मैं पाइसेस को उनके अक्टूबर 2023 का एक मैसेज देने जा रही हूँ। वो मैसेज ये है कि मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊं कि मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारी रुकावटें आपके रास्ते में रही हैं, आपके रिलेशनशिप के मामले में, आपके करियर के मामले में, लेकिन इन तमाम रुकावटों का हल निकलने वाला है। बहुत बड़ा सफ़र तय करके आए आप पाइसेस। अब वो वक्त है कि इन तमाम रुकावटों को आप गिराने में कामयाब हो जाएंगे, कामयाबी का सफ़र तय करते जाएंगे। अ वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर यू पाइसेस। और इसके साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि रिलेशनशिप के मामले में भी आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है कि वो पार्टनर आपकी ज़िंदगी की लॉटरी बन सकता है, बहुत बेहतर साबित होगा आपके लिए पाइसेस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक अच्छा सितंबर 2023 का आगाज़, और जाते जाते सितंबर 2023 आपको एक बड़ी न्यूज़ सुनाता हुआ जाएगा, बेहतरीन आप लोगों के लिए अक्टूबर 2023 के मैसेज। और इसके साथ मैं आप लोगों के लिए चाम में से कोई चाम पिक करूंगी, और वो चाम आपके इस तमाम हॉरोस्कोप की कन्फ्यूजन्स को दूर कर देगा। ओके,
लुक दिस थिंग, क्या खूबसूरत चाम आया है आपका। वाओ पाइसेस, आप लोगों को मैंने क्या कहा, लॉटरी निकलने वाली है आप लोगों के लिए। देखें कि आपका चाम भी आपको ये बता रहा है कि किसी ख़जाने की चाबी मिलने वाली है आपको पाइसेस। अ ग्रेट न्यूज़, कोई आप लोगों के लिए ख़जाना इंतज़ार कर रहा है, कोई बड़ी न्यूज़ आपका इंतज़ार कर रही है। बड़े बड़े रुकावटों को खोलते जाने वाले हैं आप पाइसेस। बिग न्यूज़ फॉर यू, ग्रेट ग्रेट। ओके, यहाँ पर मैं पाइसेस के लिए अक्टूबर 2023 की रीडिंग को एंड करती हूँ। मैं जाऊँगी पाइसेस के तमाम वो लोग जिन्होंने सितंबर 2023 के हॉरोस्कोप को देखा और उसके नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछे, उन लोगों को मैं आंसर करने जाऊंगी आज। तमाम पाइसेस को मैं आज आंसर करना चाहूँगी। ओके पाइसेस, सबसे पहले मैं जिनका क्वेश्चन लेने जा रही हूँ वो हैं पाइसेस में मेरे साथ रहें वो तमाम पाइसेस जिन्होंने मुझसे सवाल पूछे। मैंने तमाम पाइसेस से रिक्वेस्ट की थी कि सितंबर 2023 का हॉरोस्कोप देखिए और उसके कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछे। आज जिन लोगों ने सवाल पूछे उन तमाम लोगों को आंसर देने का वक्त है। ओके जी, सबसे पहला सवाल है पाइसेस में, रेशमा ताज, मेरा हॉरोस्कोप पाइसेस है, प्लीज़ सिस गिव मी आंसर। ओके, रेशमा ताज मुझसे सवाल अक्सर पूछती हैं। रेशमा ताज, मेरा क्वेश्चन का आंसर अब तक नहीं मिला, मुझे वेट करनी। ओके डियर, आपका सवाल मैं पढ़ लूँ फिर मैं आपको जवाब आज देने लगी हूँ। रेशमा ताज का सवाल, सिस ये जानना है कि मेरे लिए रिश्ते आते हैं पर कोई वैसा नहीं होता कि मेरी मैरिज कब तक होगी, मुझे ऐसी प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ रही है, प्लीज़ आंसर ज़रूर दीजिए। रेशमा ताज को मैं जवाब देने जा रही हूँ। रेशमा ताज पाइसेस मेरे साथ रहिए। रेशमा ताज का जवाब आ गया। ओके रेशमा ताज को मैं सबसे पहले तो ये बताती चलूँ कि रेशमा ताज काफ़ी टाइम से इस सिचुएशन को फेस कर रही हैं कि उनकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप की तरफ जाते जाते कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होती। यानी रेशमा ताज को वो शख्स ठीक नहीं लगता या उस शख्स का रेशमा ताज की तरफ से अपना माइंड वो हटा देता है, या सिचुएशन बनते बनते आपकी नेगेटिव साइड पे चली जाती है। कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में रेशमा ताज। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ, बहुत अरसे से आप बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस कर रही हैं। प्यार मोहब्बत से तो आपका वैसे भी भरोसा उठ चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा मायूसी आपके इर्द गिर्द छाई हुई है। इस वक्त में मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। देखिए, आपने अपनी सिचुएशन को अगर इस वक्त ख़ुद हैंडल नहीं किया, मुझे आपके लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतना डिप्रेशन ले रही हैं, आपको रात को अक्सर नींद नहीं आती। देखें, अगर आप इस तरह से करेंगी तो आप अपनी हेल्थ ख़राब करेंगी। हेल्थ नहीं ख़राब करनी। देखिए, पॉसिबिलिटी, जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी मैं आपको बता दूँ वो ये है कि आप किसी लव पार्टनर को पाने के बजाय आप किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचिए जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बेहतरी की तरफ जा सके। हम लोग अक्सर किसी ऐसे रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे प्यार की तरह का रिलेशन हो। देखें, मुझे ये लग रहा है इस वक्त प्यार तो आपको प्यार से बढ़ के आपको समझ बूझ वाला शख्स आपकी ज़िंदगी में आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपका यकीन उठ गया है, जो सबसे बड़ी बात है, बहुत सारी चीज़ों पर से आपको ऐसा लग रहा है कि अब जो भी होगा वो वैसा नहीं होगा जो आपने प्लान किया। लेकिन देखिए, थोड़ा सा अपने आप को कूल रखिए, अपने दिमाग को ठंडा रखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी आपकी सिचुएशन जो है वो डिप्रेशन की तरफ जा रही है। ये डिप्रेशन आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहा है। रेशमा ताज, आपके लिए ये सब बेहतर नहीं है। काफ़ी टाइम से मैं रेशमा ताज के क्वेश्चंस पढ़ती हूँ और मैं उनको आंसर भी करती हूँ। आई डोंट नो कि उनको मेरा आंसर मिला कि नहीं मिला, क्योंकि अक्सर मैं जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के कमेंट में देती हूँ वहाँ पे आपका जवाब नहीं आता, तो मुझे लगता है कि आपने वो जवाब नहीं पढ़ा। और मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार हैं। आपको लगता है आपकी रंग आपकी जो लाइफ है वो बेरंग है, फीकी लाइफ है। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि
ख़ुद को इन चीज़ों से निकालिए। ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि आप किसी एक शख़्स के बारे में सोचें या किसी एक सिचुएशन के बारे में सोचिए। आप जब किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो कुदरत आपको उस चीज़ में थका देती है। कुदरत पे भरोसा रखिए, कुदरत पर छोड़ के देखिए। मुझे ये लग रहा है कि रेशमा ताज, आपके लिए कुदरत कुछ बड़ा प्लान कर रही है। डिप्रेशन से निकलने का सबसे बड़ा रास्ता ये है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को इबादत में डालिए, इबादत में वक्त गुजारिए और थोड़ा सा यकीन रखिए, और लेकिन कुदरत पे फेंक दीजिए, कुदरत पे हर चीज़ डाल दीजिए। कुदरत को कहिए कि मैंने कुदरत के सपोर्ट सब कर दिया, अब मुझे भरोसा है कि कुदरत मेरे लिए बेहतर करेगा। तो यकीनन कुदरत आपको आपके सब्र का रिवार्ड देगी। लेकिन थोड़ा सा पीसफुल हो जाइए, थोड़ा सा माइंड को रिफ़्रेश कर दीजिए, थोड़ा सा सुकून की तरफ चले जाइए। किसी एक चीज़ की तरफ मत भागिए रेशमा ताज, क्योंकि वो चीज़ आपको मज़ीद थका देने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पाइसेस में पूछा है वो है मिनाहल फ़ातिमा। आपसे पूछना था कि थर्ड पार्टी ने बहुत परेशान किया है, कब से लाइफ ठीक है लाइफ से आउट होगी। अच्छा, खालिदा परवीन ने मुझसे थर्ड पार्टी के बारे में पूछा है कि इनकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी कब ख़त्म होगी। खालिदा परवीन को मैं आंसर करना चाहूँगी पाइसेस में। खालिदा परवीन मेरे साथ रही है, खालिदा परवीन का जवाब आने वाला है। खालिदा परवीन ने मुझसे पूछा है कि थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी से कब जाएगा। ओके, खालिदा परवीन का आंसर आ गया। खालिदा परवीन पाइसेस में मेरे साथ रहिएगा। खालिदा परवीन ने मुझसे सवाल पूछा है कि थर्ड पार्टी कब जाएगी इनकी ज़िंदगी से। मुझे ऐसा लग रहा है खालिदा परवीन के थोड़ा सा मुहतात रहना है मज़ीद। देखें, ये शख्स जो भी है थर्ड पार्टी, ये बहुत दोस्ताना तरीके से आप लोगों की ज़िंदगी को ख़राब करने की तरफ जा रहा है या जा रही हैं, जो भी है। मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रही हैं खालिदा परवीन ख़ुद को, और मुझे ये भी लग रहा है कि आपने ख़ुद की तन्हाई को किसी के साथ बयान करना, एक्सप्रेस करना छोड़ दिया हुआ है। प्यार मोहब्बत के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्टोरी जो है वो वन साइडेड हो के रह गई। आप बिल्कुल खालिदा परवीन एक तरफ की होके रह गई हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त आपको कुदरत एक सवाल का जवाब दे रही है। वो ये है कि क्या आप कुदरत पर भरोसा रखती हैं तो कुदरत पे छोड़ सकती हैं। कुदरत को पता है कि आपका भरोसा कुदरत पर है। नेचर को छोड़िए, जिस खुदा की इबादत करती हैं उस पर भरोसा रखिए, और अपने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ मत डालिए। क्योंकि मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप जितना चीज़ों को जल्दी अपने दिल से निकाल के कुदरत के सपुर्द कर देंगी, आपके लिए वो मसाइल जल्द अज़ जल्द हल होते जाएंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि अपनी रूह को आज़ाद करिए इन तमाम मसाइल से। ये तमाम मसाइल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए आए हैं। ये तमाम मसाइल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस को नेगेटिव साइड पे लेके जाने के लिए आए हैं। लेकिन सब्र से काम लेना है आपने कोई बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। बहुत जल्द मुझे लगता है कि आपका पार्टनर ख़ुद आके आपको बोलेगा कि उससे गलती हुई, और बहुत मैच्योर बिहेव करेगा। आपका पार्टनर आपसे बात करेगा, रिज़ॉल्व होने वाला है आपका मैटर। खालिदा परवीन, भरोसा रखिए लेकिन केयरफुल हो के हर चीज़ को हैंडल करें। खालिदा परवीन के यहाँ पर मैं सवाल का जवाब एंड करूँगी और मैं जाऊँगी अगले सवाल पाइसेस में, जिन्होंने मुझसे पूछा। सिस, आपसे पूछना था कि मुझे मेरा लव मिल जाएगा। प्लीज़, अगला सवाल है मुझसे जिन्होंने पूछा है। सवाल पूछने वाली हैं रेमाहा अब्बासी ने पूछा है कि मुझे मेरा लव मिल जाएगा, प्लीज़ आंसर। रेमाहा अब्बासी को मैं जवाब देना चाहूँगी। रेमाहा अब्बासी के सवाल का जवाब आने वाला है। रेमाहा अब्बासी मेरे साथ रहिएगा, जो कि पाइसेस हैं। रेमाहा अब्बासी के सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगी, जो कि पाइसेस हैं। ओके, रेमाहा अब्बासी के सवाल का जवाब आ गया है। रेमाहा अब्बासी, आपने मुझसे पूछा है कि आपका लव आपको मिल जाएगा कि नहीं, तो मैं आपको बताती चलूँ रेमाहा अब्बासी कि आपका लव आपको मिलने वाला है कि नहीं। ओके रेमाहा अब्बासी, मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि जो एक वक्त से आप सिंगल रही हैं,
पॉसिबिलिटी है या कि कोई ऐसी गुंजाइश मुझे नज़र आ रहा है कि सिचुएशन आपकी जो रिलेशनशिप के मामले में है वो मज़ीद आपको इंतज़ार कराएगी। जिस शख्स में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं, जिसके बारे में महाबासी आप सोच रही हैं, आप पाइसेस हैं महाबासी, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जितना आप उस शख्स के बारे में सोच रही हैं उतना आपकी सिचुएशन मुश्किल होती जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है वो शख्स आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, लेकिन उस शख्स को आपके साथ अपने हालात को ख़ुद क्लोज़ लेके आना चाहिए। उस शख्स की तरफ से मुझे ये लग रहा है सिचुएशन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा उसके लिए दिल में एक मकाम है, एक जगह है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उस शख्स का इनपुट इतना ज़्यादा नहीं है। देखिए रेमाहा अब्बासी, अगर आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रही हैं अपनी पार्टनर के साथ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, इस शख्स के साथ आपकी ज़िंदगी में आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैमिली तो बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम ये नहीं है रेमाहा अब्बासी, ये वक्त नहीं है, थोड़ा सा डिले है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर आप दोनों एक हो गए तो आप दोनों की ज़िंदगी हैप्पी होने वाली है, हैप्पी फैमिली होने वाली है। मुझे पैसा भी आता हुआ नज़र आ रहा है, आप दोनों के मयार और मकाम से आप दोनों को मकाम देगी कुदरत आपको अता करेगी रेमाहा अब्बासी। लेकिन ये वो वक्त नहीं है कि आपका उस शख्स के साथ एक रिलेशनशिप बन पाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है पाइसेस में जिन्होंने मुझसे पूछा, ज़ेबस ख़ान, थैंक्स पाइसेस, इन्होंने ये लिखा है। अच्छा, ज़ेबस ख़ान के अलावा भी काफ़ी सारे लोगों के मुझसे मैसेज हैं। साकिब गुलज़ार, नाइस वीडियो कह रहे हैं मुझे। साकिब गुलज़ार भी मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं। साकिब गुलज़ार भी मेरे रेगुलर व्यूवर हैं, लेकिन उनका यहाँ पर मुझे सवाल नहीं नज़र आया। अच्छा, सबीहा सईद का मुझसे सवाल पाइसेस में। सबीहा सईद, अस्सलाम वालेकुम, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, प्लीज़ बताएं बर्थ के लिहाज से मेरा स्टार कौन सा बनता है। सबीहा सईद, आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से आपका 1 मार्च है। सबीहा सईद, आपको सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊँ कि सवाल आपने मुझसे नहीं पूछा, स्टार तो आपका मैं अभी ही आपको बता दूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबीहा, आप थोड़ा सा आपकी लाइफ में, अगर आपने सवाल जिस तरह से नहीं पूछा तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि एक अरसे से आप जो हैं वो एक हॉरोस्कोप देखती आ रही हैं, वो आप अपने अल्फ़ाबेट के लिहाज से देख रही हैं या आप जिस लिहाज से भी देख रही हैं, हमेशा वो वाला हॉरोस्कोप देखना चाहिए जो आपके साथ रेजोनेट करे। मतलब जो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ, आपकी अगर ये डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट है तो मैं आपको बताती चलूँ कि इस डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से जो आपका हॉरोस्कोप बनता है वो आपका हॉरोस्कोप है पाइसेस, जो कि आपने बिल्कुल पाइसेस के नीचे सही मुझसे पूछा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि यस, आप पाइसेस से अगर रिलेटेड ही रीडिंग देख रही हैं तो इट इज़ वेरी गुड कि आपको बिल्कुल सही पता है। 1 मार्च आपका जो है वो पाइसेस में एग्जैक्ट लाई करता है, जो कि पाइसेस की डेट ऑफ बर्थ जिन लोगों की 20 फरवरी से लेके 20 मार्च तक होती है वो पाइसेस होते हैं। और इसके साथ मैं सवाल देख लूँ, अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो यहीं पे मैं आपको जवाब दे दूँ, क्योंकि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊँगी। सबीहा सईद, आपका जो स्टार बनता है वो पाइसेस बनता है और पाइसेस की रीडिंग आप देख सकती हैं। मैंने इसमें पाइसेस की रीडिंग भी बयान की है और नीचे मैं बाकी कमेंट्स पढ़ रही हूँ। मिनाहिल फ़ातिमा, नाइस रीडिंग। अच्छा, हसनैन हाशमी मेरे रेगुलर व्यूवर हैं। हसनैन हाशमी ने क्वेश्चन पूछा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हसनैन हाशमी भी मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं। इधर आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा, ये मुझे याद पड़ता है। हसनैन हाशमी ने मुझसे सवाल पूछा था। हसनैन हाशमी, आपको मैं एक सवाल ज़रूर आपको गाइडेंस ज़रूर दे दूँगी। हसनैन हाशमी मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं। हसनैन हाशमी को मैं गाइडेंस का एक मैसेज करना चाहूँगी। ओके हसनैन हाशमी, आप मेरे साथ रहिए, पाइसेस हैं और ये हमारे रेगुलर व्यूवर हैं। हसनैन हाशमी, आपको मैं ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में आपके लिए
वो वक्त नहीं है कि आपकी सिचुएशन जो है वो किसी बढ़ावे की तरफ जाए। सो किसी पे बहुत जल्दी भरोसा ना कीजिएगा। सिचुएशन आपकी थोड़ी सी अनस्टेबल है, थोड़ी सी मुश्किलें हैं, लेकिन नतीजा निकलने वाला है। इन तमाम मुश्किलात का हैंडल हो जाएंगी सिचुएशन आपकी, स्ट्रेस ख़त्म होने वाला है। थोड़ा सा केयरफुल होके चलिएगा, थोड़ा सा हालात को समझिएगा। अगर आप केयरफुल होके नहीं चलेंगे, जो कि आप चलते हैं, जो कि मुझे आपके इस जो मैंने आपके लिए एक शॉर्ट रीडिंग बनाई थी उससे लग रहा था, तो मुझे ये लग रहा है कि सिचुएशन से केयरफुल होके हैंडल कीजिए सिचुएशन को, क्योंकि कुछ लोग आपकी सिचुएशन को बिगाड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी फैमिली में, आपके करियर की जगह पर, या जहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा लोगों में रहते हैं। मुझे ये लग रहा है कि रिलेशनशिप के मामले में आपके लिए हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। कोई लव पार्टनर आपका आपके लिए हालात में बेहतरी लेके आ सकता है, ये मैं आपको बता दूँ। मैं हसनैन हाशमी को बता रही हूँ। ओके, हसनैन हाशमी के साथ ही मैं एंड करती हूँ पाइसेस, और तमाम मेरी ये रीडिंग यहाँ पर एंड होती हूँ। आई होप आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो। अक्टूबर 2023 का हॉरोस्कोप और क्वेश्चन आंसर सेशन दोनों, मैंने इसमें आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था, और मैंने इसके साथ अक्टूबर 2023 की रीडिंग भी आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप ये दोनों आपके साथ रेजोनेट किया होगा, और अगर ये आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए, और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। मैं दोबारा हाजिर होंगी एक नए होमवर्क के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।